बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास टीनेजर बच्चियाँ और थोड़ी सी बड़ी जब शादी के करीब होती हैं, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। रेगुलर बेसिस पे उनकी माएँ भी लेके आती हैं, वो बच्चियाँ ख़ुद भी तशरीफ़ लाती हैं। इनको कई सारे मसाइल होते हैं, लाइक उनको गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा का माएँ तंग हो जाती हैं, घर तंग पड़ जाता है। उनको नींद के इश्यूज़ होते हैं, उनके चेहरे पे यहाँ पे ख़ास तौर पे इन जगहों पे सिर्फ बाल नहीं होते, सख्त बाल होते हैं, मर्दों की तरह के बाल होते हैं। इन लोगों को खाने के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन लोगों को उनके डेज़ के प्रॉब्लम होते हैं, इन लोगों का हार्मोनल इशू होता है। जब जब किसी बच्ची का सर्कल नामुकम्मल हो, अधूरा हो या 5-5 4-4 माह बंद हो जाए और इस तरह के मसाइल पैदा, उसको डिप्रेशन भी होने लगेगी, उसके खाने के मसाइल भी पैदा होंगे, उसका मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा और उसका जो वज़न है वो भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इन बच्चियों के साथ कुछ मसाइल और भी जुड़े हुए होते हैं, यानी जहाँ चिड़चिड़ापन होगा, नींद का इशू होगा, वहाँ इनका चेहरा बुरे तरीके से एक्नी से भरा हुआ होता है। और इसी तौर पे जिसने इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको जब पीरियड आएंगे तो बिल्कुल हल्के से धब्बा सा होगा, लेकिन जिनको क्रैम्प्स पड़ेंगे, दर्द इतना होगा कि उसमें बिल्कुल लोट पोट के उनका बुरा हाल हो जाएगा। इन सारे इश्यूज़ के लिए मैंने पाकिस्तान की मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर नौशीन, उनसे रब्ता किया। डॉक्टर साहब की मैं इसलिए बहुत इज़्ज़त और कदर करता हूँ कि जब मैं 2011 में उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था तो हमने इनसे स्पेशल गुजारिश की और इन्होंने ख़वातीन के लिए इतने खूबसूरत कॉलम्स लिखे, और वो था कि आप अपना वज़न कम कीजिए, सेहत ना ख़राब कीजिए। और एक एक जो पूरे दुनिया से सवालात आते थे उनके जवाब वो देती थी। बाद में इनके कॉलम रोज़नामा दुनिया का जो संडे मैगज़ीन है वहाँ बहुत साल आते रहे। अभी पिछले 2 सालों से इनके जो कॉलम्स हैं वो 92 रोज़नामा 92 के संडे मैगज़ीन में आते हैं। तो मैंने उनसे जब इन इश्यूज़ का डिस्कस किया और कहा कि मुझे चूँकि जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इल्म में नहीं है, पर मेरे पास जब बाकी इश्यूज़ के साथ आती हैं काउंसलिंग के लिए तो ये इशू भी सामने आता है, और उस वक्त मुझे इनको टैकल करना होता है, उनको कोई ना कोई गाइड करना होता है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस बच्ची के साथ ये इशू हो, इनफैक्ट उसकी माँ के लिए एक फुल साइज़ का कोई सज़ा देने के लिए चीज़ होनी चाहिए। यानी उसमें कसूर उस बच्ची का बिल्कुल नहीं होता, उसमें टोटल कसूर उसकी माँ का है। उसने उसकी ग्रोथ के दौरान उसके खाने का ख्याल नहीं रखा। नंबर 1, उसको नगेट्स बना के देती रही, उसको चिप्स बना के देती रही, जो अल्लम गल्लम उसने खाना चाहा उसको खिलाया। नतीजतन उसकी जो पूरा हार्मोनल सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया। और ऐसी बच्चियों को जब महीने के बाद एवोल्यूशन होता है और एग नीचे आता है, तो वहाँ जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट का मसला पैदा हो जाता है। यानी देयर आर एग्स 3 होते हैं, तो वहाँ जो पॉलीसिस्टिक एक छोटी सी सिस्ट होती है, ये बनती है और ये उस हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बनती है। ये बच्चियाँ माँ नहीं बन सकती और इन्हीं के फिर पीरियड्स का जो डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। पीरियड डिसऑर्डर अगर शुरू हो गया तो यूँ समझें आपकी ज़िंदगी की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाती है, आने वाले दिन अनसर्टन हो जाते हैं। सो हर सूरत में उस मौके पे आपको बतौर मदर ना सिर्फ फ़ौरी तौर पे तवज्जो करनी है, इसकी रेमेडी करनी है। देखिए, बहुत सारी अच्छी और समझदार माएँ जो उनकी बच्चियाँ ग्रो कर रही होती हैं, टीनेज में जाती हैं, तो उनको किसी अच्छी ब्यूटिशियन के पास लेके जाती हैं। 2500-3000 रुपया उसको ख़र्च होता है, उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करने की कोशिश करती हैं, फेशियल करवाती हैं, ताकि बच्ची इंसान की बच्ची नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए। अगर आपकी बच्ची को हार्मोनल डिसऑर्डर का इशू होने लग गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी का इशू हो गया, तो आप सोचिए ये ज़िंदगी का इतना बड़ा थ्रेट है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आप खुशियाँ ख़रीद नहीं सकोगे। सो आपको हर सूरत में, जैसे आप होटल जाते हो तो परेशानी नहीं होती, अपनी आदत बनाइए कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास मत जाइए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, किसी डाइट की माहिर के पास, जिसे माहिर ग़िज़ाइयात कहते हैं, उनके पास जाइए, क्योंकि आपका मसला वो हल करेंगी। डाइट से वो पहले देख लेंगी खून का मसला है, इसमें क्या कमी है, डिसऑर्डर कैसा है, उसकी वजह क्या है, कहीं आयरन की कमी है, कहीं किसी और ख़ुराक की कमी है, तो वो ख़ुराक से आम तौर पे ये मसला 3 माह में हल हो जाता है। 2500-3000
किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट की फ़ीस होगी, ये कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं है, पर आपकी ज़िंदगी बेटी की बच जाएगी। वो जो क्राइसिस आना है उससे बच जाएगा। डॉक्टर नौशीन चुके हमारे पैनल पे हैं, और क्रीम ब्लॉक में जहाँ सिकंदर ब्लॉक है, कासिम अली शाह साहब का अदारा, उसके करीब ही केयर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ फ़र्स्ट टाइम ये क्लिनिक करती हैं, सेकंड टाइम इनका डिफेंस में होता है। सो इनसे रब्ता आसान है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में इनका तज़किरा किया और इनका नंबर दे दिया, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ कहती थी हमें नंबर दे दे, तो उन्होंने मुझसे फिर शिकायत की कि आपने तो लोगों की भलाई के लिए नंबर दिया था, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो बहुत कटसी के साथ मैसेज करके टाइम लेंगे, बात करना चाहेंगे, लेकिन सरगोदा और जो पेरिफेरी के कुछ जगहों का उन्होंने बतौर ख़ास नाम दिया, कुछ मुझे नंबर भी दिए कि ऐसे लोग हैं कि जो जब उनका जी चाहता है फ़ोन करते हैं, और उन्हें टाइम पास के लिए, गप करने के लिए, उन्हें आगे किसी औरत की आवाज़ चाहिए जिससे वो बात कर सकें। ख़ातिन हज़रात, ऐसे आपके भाई हों, मियाँ हों, या आपके किसी भी मर्तबे में भी लोग हों, हमें इन लोगों को भी ना सिर्फ ज़िंदगी सिखानी चाहिए, अदब आदाब भी सिखाना चाहिए कि अगर आपकी बेटियों और बहनों के लिए किसी का नंबर आता है तो इसलिए नहीं होता कि गपशप के लिए आप उन्हें कॉल करें। प्रोफेशनल लोगों के पास जब भी करेंगे कभी कॉल मत कीजिए, पहले आपको उन्हें मैसेज करना होता है कि आई एम दिस और ये मेरा इशू है, मैं बात करना चाहती हूँ। या उनसे पूछ लें कि आपकी फ़ीस कितनी है, मैं कहाँ जमा कराऊँ, और फ़ीस जमा कराने के बाद, ज़ाहिर है ऑनलाइन फ़ीस जमा हो जाती है, बैंक में जमा हो जाती है, तो फ़ीस जमा कराने के बाद उनसे टाइम लें और फिर उनसे रब्ता कर लें। उनके पास जाके भी आप मिल सकते हैं और उनके साथ टेलीफोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। दोनों सूरतों में मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि हर सूरत में अगर आपके अपने पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल फ्रेश नई किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से फ़ारुग शुदा बच्ची आपका मसला हल नहीं कर पाएगी, वो अभी किताब में होती है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जब जिसने ज़िंदगी देखी ना हो, जिसके पास बहुत सारे पेशेंट ना आए हों और जिसके हाथों में अल्लाह ने खैर ना रखी हो, वो आपके इन मसाइल को, कि ये मसाइल डॉक्टर्स के नहीं हैं, ये मसाइल किसी उस तरह की हॉस्पिटल जाके हल कराने वाले नहीं हैं, ये मसाइल जिस तौर पे घर में हैं पर्दे के साथ करने वाले हैं। मर्द इनको हल नहीं कर सकते, ना आपका मियाँ, ना भाई, ना बेटा, आप ही को इनिशिएटिव लेना होगा और नंबर लेने के साथ आप उनसे रब्ता करेंगे और इस इशू को हल कर लेंगे। शादी के करीब जाके मुसीबत पड़ जाएगी, फिर हल नहीं होगा। एक उस वक्त स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत होती है। इस इशू को हल होने में जो मैंने नोटिस किया है 3 से 6 माह लगते हैं, फिर आपकी जो सिस्ट है वो गायब भी हो जाती है, जो ओवरी की जो पोजीशन है वो भी प्रॉपर हो जाती है, जो थोड़ा गोश्त या चर्बी चढ़ी होती है वो कम हो जाती है, आपका फूड पूरा सिस्टम एक मैकेनिज़्म बन जाता है, तब आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ लेके जाते हो। सो ब्यूटिशियन नो प्रॉब्लम, बट न्यूट्रिशनिस्ट उससे 100 गुना ज़्यादा अहम, और उनसे रब्ता भी रखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी जब आपका वज़न बढ़ता है और आप फिर पहलवान बनते हो और वही आपको हेल्प आउट करते। और इसी तौर पे जब आपके जिस्म पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो मर्द स्ट्रेच मार्क को नापसंद करते हैं, हेट करते हैं। औरत को खुद भी अपने जिस्म भद्दा लगता है, उस वक्त भी ये न्यूट्रिशनिस्ट ही आपके काम आती है। एक खातून ने मुझे लिखा कि आपने जो बताया कि ऑलिव ऑयल लगाने से या बादाम लगाने से ये ठीक नहीं होगा, तो बीबी रानी मुमकिन है आपका ठीक ना हुआ हो। मैंने तो बहुत सारे ठीक कर दिए। अलबत्ता उसमें एक हम ऐड कर देते हैं कि आप अपना स्क्रब बना लीजिए, उसमें बादाम पीस लीजिए, बादाम के अंदर आप नींबू डालिएंगे और साथ चीनी डालेंगे, तो धीरे धीरे उसको आप अपने पेट पे जहाँ जहाँ पे वो लैशेस हैं, जहाँ जहाँ पे स्क्रैचेस हैं, उन पे फेरते रहिए। इंशाल्लाह ये वापस अपनी जगह पे जाएगा और ठीक हो जाएगा। मानने में फ़ायदा है, ना मानने का नुकसान आपका है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।